कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमसे कोई नाराज क्यों होंगे जी? सामने देख के सर, मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। अच्छा, मुख्यमंत्री जी तो बता दीजिए मेरे नेता हैं, जब बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे जी। अरे गजब बात है भाई। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए। तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। तो हम तो उनके पास जाएंगे। तो साथियों, जितने हमारे आज मीडिया के साथ साथी आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार भी कि आप लोग पिछले कई दिनों से मेरे मामले पर ही काफ़ी बिजी रहे, काफ़ी चलता रहा। मैं तो बस आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं जो कुछ बातें कह दूँ, नहीं तो पता चला कि तरह तरह के लोग कयास लगाते रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने हम हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ, ये मेरा 25वां साल चल रहा है। भाई, हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई, बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनज़र उन्होंने निर्णय लिया है। तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा, और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं, इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता रहा और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू का, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके, और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया, और इसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज़्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है, तो आप जानते हैं, समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लगे रहते, क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत है। आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया, तो वो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, ये घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे, उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला। क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है, जिसमें उत्तर और दक्षिण था, उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी,
अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहाँ भी हमारे साथी संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए, और अपने नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री बने रहेंगे क्या आप? मंत्री बने रहेंगे? नाराजगी, पार्टी की गुटबंदी या लोकसभा की तैयारी? देखिए ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे जी? मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि कोई नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है उनसे दूर करता हूँ। तो ये तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा मेरे बारे में कि उनका कैसे आगे अच्छा हो। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सब मंत्री बने रहेंगे क्या? क्या केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे? मंडल में क्या आप बने रहेंगे क्योंकि क्या आप इस्तीफा देंगे? अच्छा सुनिए बता दें। आज आप जानते हैं, बड़े अच्छा आपने बात की, हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक, एग्जैक्ट डेट को नहीं पता, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। क्या आपसे सलाह लिया गया? अच्छा, अभी बताइए, प्रधानमंत्री जी से आप क्या बात करेंगे? आप क्या इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार रहेंगे? भाई ते तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। तो हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। 2 नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे। तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं? तीसरा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं कुछ चुनना नहीं चाहूँगा। अच्छा। मैं सब जो है ये, क्योंकि जहाँ तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितने सेकंड लगेगा? तुरंत। दूसरी बात अरे कोई देखिए, नहीं मैंने क्या बताया, चूंकि मैं अभी मंत्री हूँ, तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री का। सर आपने भी कहा कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, क्या ललन सिंह से आपके संबंध अच्छे हैं? अरे आज से संबंध अच्छा ललन जी से, जमाने से। आप चल जाइए पिछले बार, अरे बेगूसराय मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता क्या था जी, हम ही नहीं थे। हमारा संबंध कभी खराब हुआ? अभी भी ठीक है। अरे फर्स्ट क्लास है यार। हमारे तरफ से मैं किसी से न संबंध खराब करता हूँ न संबंध विच्छेद। नीतीश बाबू से तो अक्सर मुलाकात हो, तो दिन भर आप ही लोग चलाते हो, भेंट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। अरे मिलते हैं तो कितनी बातें होती हैं जी। संगठन में जब आप लोगों ने चलाया तो मुझे पता चला। संगठन में क्या भूमिका रहेगी? अच्छा सुनिए, अच्छा मुख्यमंत्री जी तो बता दीजिए मेरे नेता है, जब बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे जी। अरे गजब बात है भाई। सर जेडीयू में 2 तरह के धड़े हैं। जेडीयू में कोई धड़ा नहीं है। जेडीयू में एक नेता है, एक पार्टी है, कोई धड़ा फड़ा नहीं है।